मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज और कौमी शाहराहों की ट्रैफिक मुतासिर। M3 लाहौर से समुंदरी तक धुंध के बाइस बंद। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। शहरी नज़ला जुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, जबकि बांग्लादेश के शहर ढाका का तीसरा नंबर। हुकूमत का तालीमी इदारों में 25 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। 4 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। बैनुल सूबाई सेक्रेटरी तालीम के इजलास में तमाम सूबों से सिफारिशात ली गईं। आवाम को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का इम्कान। कीमतों में कमी मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी। कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज होगा। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको लेकर चलते हैं ताऊ बट, जहाँ पे रोशनी, नज़ारे, पानी और कुदरती बहुत सारी खूबसूरती है। कुछ मुख्तलिफ ही मामला हैं। देखते हैं आज का सफर सफ़र शर्त की इस एपिसोड के साथ आपको बेहद खुशामदीद। इस वक्त मैं ताऊ बट में हूँ और ताऊ बट के जिस जगह मैं ठहरा हूँ उसके सामने ये खूबसूरत एक दरिया बह रहा है। और मुझे कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ आके आपका दिल करता है कि इसको अबूर किया जाए। और मैं ये फ़ैसला कई रीज़न्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा असल में सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इस दरिया को अबूर करना है और ठंडे पानी के अंदर और एक खूबसूरत एक मज़ा आएगा। एक और मंज़र है जो आपको दिखाने के लिए ये दरिया अबूर करना ज़रूरी है। एक्चुअली ये दरिया जब आगे जाता है तो कहीं इसका आगे किसी जगह पे एक ठहराव सा है और वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लेक है या एक खूबसूरत झील बन गई है। प्रॉब्लम ये है कि इस साइड से अगर देखें तो वो मंजर उस झील का उस तरीके से नज़र नहीं आता। इसको जब तक मैं अबूर नहीं करूँगा उस वक्त तक आपको उस साइड से दिखा नहीं पाऊँगा। अब देखिए कि मैं आपके लिए कितना कुछ करता हूँ और ये इसलिए करता हूँ ताकि आपको खूबसूरत मंजर दिखा सकूँ, ताकि आप यहाँ आ सकें, ताकि आप पाकिस्तानी शुमाल को अप्रिशिएट कर सकें। तो सपनों की सरहद में मैं ताऊ बट में हूँ और ताऊ बट में मैं ये दरिया क्रॉस करने लगा हूँ। बहुत ही बेढंगे तरीके से करूँगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे यूँ चलता हुआ चला जाऊँगा किसी लोकल की तरह। नीचे टोटल काई होती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। दरिया में पानी का बहाव कम है। दरिया को अबूर करना इसलिए मुश्किल है कि पानी की तह में कई ज़्यादा पत्थर हैं जहां कदम जमा कर चलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मकामी लोग तो ऐसे दरिया अबूर करते हैं जैसे किसी शाहराह पर चल रहे हैं, लेकिन सयाहों के लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। दरिया अबूर करते हुए सामने देखा तो एक मकामी लड़की बहुत पुरएतमाद अंदाज से न सिर्फ खुद दरिया अबूर कर रही थी बल्कि एक सयाह को सहारा भी दिए हुए थी। कमाल मंजर था। दरिया को अबूर करने के बाद पानी के ठहराव की वजह से बनने वाली झील के मनाजिर देखे जो बहुत ही खूबसूरत थे। पानी की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। यहाँ रोशनी का वाहिद शुगल पानी और दरख्तों के साथ खेलना है और ये शुगल हम वक्त जारी रहता है। खामोशी थी, अमन था, सुकून था। ये खूबसूरत दरिया जब मैं क्रॉस कर रहा था, अबूर कर रहा था, तो एक मंजर मैंने ऐसा देखा कि मुझे वो भूल गया कि मैं कर क्या रहा हूँ
और वो मंजर एक ऐसा मंजर था जो एक खूबसूरत मंजर था। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म का एक जिसको कहते हैं ना एक मज़र था, एक खूबसूरती का, कि एक यहाँ की लोकल जो बच्ची है वो हमारे एक पाकिस्तानी टूरिस्ट को ये दरिया क्रॉस करवा रही थी। और ये इतना एक कितना कमाल मंजर था कि मैं जब दूसरी साइड पे गया हूँ तो हमारे ये भाई जो हैं जिनको वो क्रॉस करवा रही थी ये भी वहाँ पे आ गए। तो आपका नाम क्या है? तलहा भाई, ये बताएं कि वो कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा, जब आप यानी शुरू से ही मैंने देखा है कि वो आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं। मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने देखा वो सेंटर से क्रॉस कर रही थी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की। अच्छा, आपने खुद किया? हाँ जी। अच्छा, तलहा, हम जब अबूर यानी मैं अबूर कर रहा था तो मैं और थोड़ी देर बाद अपने हाथों से भी यानी कोई पत्थर पकड़ता था और बड़ी मुश्किल से, यानी स्लिपरी बहुत था। तो वो आपने यकीनन नोट किया होगा कि उनका बैलेंस बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, नहीं उनका बैलेंस बहुत अच्छा था। एक तो वो खुद भी क्रॉस कर रही थी, ऊपर से साथ उन्होंने मुझे भी हैंडल किया हुआ था और मैं फिर भी नहीं हैंडल कर पा रहा था अपने आप को। तो बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। हमारी बहनें हैं। हाँ जी। बात ये है कि आपने कुछ ये भी आइडिया लगाया होगा कि उनका जब पाँव पड़ता है तो वो बड़ा मजबूत पड़ता है। यस। यानी हमारा पाँव जो है वो हम तो बस डोलते रहते हैं ना, ऐसे ही है, लेकिन उनका बड़ा मजबूत यानी पाँव पड़ता है। तलहा, कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी शुमाल में? पाकिस्तानी पिछले 5-6 साल से आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार थी हमारी कि हमने इतना एक्सप्लोर किया। इससे अच्छा। पहले बस ट्रैवलिंग में ही टाइम गुजर जाता था। यानी किसी डेस्टिनेशन पे जाके उस डेस्टिनेशन को फील करना, एब्जॉर्ब करना, सुकून से बैठना, ये आपको यानी अब आप इसको अभी एक्सपीरियंस किया आपने? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम था। और आपने ये एक चीज़ नोट की है कि जनरली हमारा जो टूरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम जो है उसका बहुत ज़्यादा होता है। हाँ और जी। जो डेस्टिनेशन पे रुकने का है वो बहुत कम होता है। बिल्कुल ऐसे और ही आई है। थिंक कि इसके अपोजिट होना चाहिए। ऐसे ही है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ सुकून से फील, मतलब हम एक रूटीन तोड़ने आए ना स्ट्रेस बिल्कुल। की और टेंशन की, तो वो इसी तरह टूटती है। ऐसे ही है, मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ छुट्टियों के हाँ, मामला ये हो मसाइल जाते होते हैं। एग्जैक्टली। तो नहीं, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है तला कि एक होता है कि आप कहते हैं कि हाँ मैंने इन छुट्टियों में 10 जगह देखनी है, हाँ जी, तो तला ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप 10 के बजाय एक ही जगह देखें बिल्कुल। और वहाँ जाके सुकून करें? ऐसे ही है, होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। डिपेंड करता है ना एक किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं आप, कितने लोग हैं आपके साथ। हाँ, exactly, फिर बहुत एक सारा किसी होता का है। मूड तो होता नहीं है। ऐसी है, ऐसी। आप मुझे बताएं कि ये जो अभी हमने झील देखी है, जी। मतलब ये उस साइड से इस तरह खूबसूरत मंजर नहीं था जब हम, मेरे ख्याल है आप भी इसी मंजर के चक्कर में साइड पे हैं। बिल्कुल ये ऐसे झील ही है। खूबसूरत ही नजर आई। खूबसूरत, सुकून, तो वो मंजर, ये झील कैसी है? मतलब झील तो नहीं है एक्चुअली, पानी थोड़ा सा वो ये रुक जाता है peaceful दरिया मेरे का। ख्याल से बहुत पीसफुल खूबसूरत है ये, बहुत जबरदस्त। बहुत नेमत है हमारे लिए। ताऊ बढ़ के अपनी खूबसूरतियाँ देखी, नीलम नीलम है और ये सपनों की सरहद है और बहुत ही खूबसूरत है। दरिया जो अबूर करने के बाद जो झील के मनाजिर देखे वो तो खूबसूरत थे ही। उसके बाद वो जो दोनों दोस्त जिन्होंने अबूर किया था वो चले गए हैं और मुझे एक और दोस्त यहाँ पे मिले हैं। और इस दफ़ा मेरी कोशिश है सफ़र शर्त के इस सीज़न में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं उनसे भी बात की जाए, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि टूरिज़म के वाले से वो किस हद तक हसास हैं कि हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, उनको महफूज रहना चाहिए और कचरा वगैरह नहीं आना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हमज़ा है। और हमजा आपको मॉडलिंग तो नहीं करते? नहीं, मैं मॉडलिंग भी करता तो हमजा ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? हूँ। मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से हैं। और अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब ये इत्तेफाक हो सकता है, उसने इत्तेफाक है कि हर दूसरा बंदा जो है वो लाहौर पे ही आ रहा है। सो लाहौर से कौन सी ऐसी चीज़ थी अच्छी भली, आप कोई नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छी भली आप जॉब कर रहे थे, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको खींच के जॉब से यहाँ ले आई है? जी देखें, बेसिकली यहाँ की जो खूबसूरती है, मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ लेकिन मैं केल तक ही आया हूँ। आज उससे आगे यहाँ पे ताऊ बट आने का मौका मिला है, तो काफ़ी प्यारी जगह है। केल से तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, केल भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटी है वो क्या बात है। माशाल्लाह प्यारी है। ये बताएं कि ओवरऑल यानी आपने यहाँ पे कोई ट्रैक भी किया है या ताऊ बाटी आपने आना था और यहीं आपने मतलब अभी enjoy तक तो कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे है कि ट्रैक भी करें। ट्रैक भी करेंगे? सो ताऊ बाट में आपका सारा ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजरा जी ताऊ बट में गुजरा। और मतलब इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ लगी? सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप देखें कितना माशाल्लाह साफ़ पानी है, सराउंड बाय दीज माउंटेन्स। सब कुछ ही प्यारा है यहाँ पे, साफ़ पानी, माउंटेन्स, बस
ये है कि थोड़ी बहुत अगर हम लोग इसकी केयर करें। अच्छा, केयर पे आते हैं। मुझे ये बताइए कि कुछ लोग आपने देखे होंगे यकीनन कि जूस का डब्बा यूँ फेंक दिया या कोई भी चीज़ जो है रैपर इस तरह फेंक दिया। तो एक तरफ हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तानी जो है